हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से इस प्यारे से सफर में जिसका नाम है मिशन कामयाबी जिद से जीत तक। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लाए हैं, लेकिन कहने को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है कि गंगा रिवर का ओरिजिन होता कहां से है। कोई लोग कहेंगे कि उत्तरकाशी से, कोई कहेंगे गोमुख से, कोई कहेंगे गंगोत्री से। लेकिन अगर रियल में जाना जाए तो गंगा रिवर का कोई ओरिजिन है ही नहीं। बहुत सारी मेजर या छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनसे मिलकर एक गंगा रिवर बनती है। तो हम अभी पढ़ेंगे कि गंगा रिवर का ओरिजिन बेसिकली कहां पे होता है। उत्तराखंड स्टेट के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे आगे उत्तराखंड जो स्टेट है उसका मैप बना हुआ है। उत्तराखंड के बेसिकली दो पार्ट है, एक तो पौड़ी रीजन और एक गढ़वाल रीजन। जो गढ़वाल रीजन है इसके अंदर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। गढ़वाल रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, तो उन ग्लेशियर से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आते हैं जो आकर मिलकर लास्ट में गंगा रिवर का फॉर्मेशन करती हैं। तो आप देख पा रहे हो यहां पे लिखा हुआ गंगा रिवर, देवप्रयाग, पौड़ी, चमोली, गढ़वाल। चमोली रीजन के अंदर बहुत बार क्लाउड ब्रस्ट होता है, बादल फटते हैं, जिससे उस रीजन के अंदर बहुत बार बाढ़ भी आती है। देखो भाई, तो गंगा का जो हम ओरिजिन मानते हैं, गंगा का जो हम ओरिजिन मानते हैं कि गंगा रिवर की ओरिजिनल स्टार्टिंग कहां से होती है, वो होती है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। क्या नाम है? सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से एक छोटी सी रिवर स्टार्ट होती है जिसका नाम है विष्णु रिवर। जिसका नाम क्या है? विष्णु रिवर। तो अब देखो इस रिवर का जो फ्लोइंग डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो इस साइड वाली रिवर्स, लेफ्ट हैंड वाली ट्रिब्यूटरीज, इस साइड वाली रिवर्स राइट हैंड। इट मींस रिवर नीचे की तरफ बह रही है, तो इस साइड वाली लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, इस साइड वाली राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट हैंड साइड से एक रिवर आती है जिसका नाम है धौली गंगा। जिसका क्या नाम है? धौली गंगा। अब विष्णु गंगा और धौली गंगा एक जगह जाकर मिलते हैं जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। जिसका क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। एक और चीज दोस्तों जानना, जब दो रिवर्स होती है कहीं पे मिलती हैं, अगर उनमें से कोई एक रिवर डेप्थ में ज्यादा गहरी है तो वही रिवर का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर दोनों रिवर्स की जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो बराबर है तो रिवर का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो विष्णु रिवर और धौली गंगा दोनों की डेप्थ नियरली बराबर है, तो यहां से विष्णु प्रयाग के बाद ये रिवर कहलाती है अलकनंदा। विष्णु प्रयाग के बाद ये रिवर क्या कहलाती है? अलकनंदा। इट मींस अब यहां से ये रिवर कहलाएगी अलकनंदा। अलकनंदा नीचे की तरफ चलती है, उसके बाद एक और रिवर मिलती है नंद प्रयाग। कौन सी रिवर? नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर मिलती है कहां पे? यहां पे। क्या कहलाएगा प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। नंदाकिनी रिवर मिलती है नंद प्रयाग। एक और रिवर है मंदाकिनी। एक और रिवर है मंदाकिनी। ये है नंदाकिनी। नंद प्रयाग में वो मंदाकिनी जिसपे केदारनाथ मंदिर है। आगे देखो नीचे की तरफ ये मेजर रिवर है। अलकनंदा की जो डेप्थ है वही ज्यादा है, इसलिए रिवर का नाम क्या रहेगा? अलकनंदा। क्योंकि जो नंदाकिनी रिवर है इसकी डेप्थ कम है। एक और तीसरी मेजर ट्रिब्यूटरी जो लेफ्ट हैंड की तरफ से मिलती है वो है पिंदेर रिवर। कौन सी? पिंदेर रिवर। ये आप देख पा रहे होंगे। ये कहां पे जाकर मिलती है? कर्ण प्रयाग पे। कर्ण प्रयाग के ऊपर। तो तीन अब प्रयाग हो चुके हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और लास्ट वाला कर्ण प्रयाग। यहां पे भी क्या है? यहां पे भी जो रिवर है अलकनंदा, उसकी डेप्थ ज्यादा, इसलिए रिवर का नाम अभी अलकनंदा ही रहता है। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद एक अब राइट हैंड की तरफ से एक रिवर आती है केदारनाथ से। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा केदारनाथ के अंदर बाढ़ आई थी। वो बाढ़ कौन सी रिवर पे आई थी? मंदाकिनी रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर के ऊपर? मंदाकिनी रिवर के ऊपर। तो मंदाकिनी रिवर एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो केदारनाथ से चलती है, वो जाकर मिलती है रुद्रप्रयाग पे। कहां पे? रुद्रप्रयाग। और ऐसा कहा भी जाता है कि रुद्रप्रयाग में शिव जी ने तांडव किया था रुद्रप्रयाग पे, इसलिए इसका नाम अपना रुद्र रूप दिखाया था, इसलिए इस प्रयाग को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अब देखो गंगोत्री से, गंगोत्री के पास एक ग्लेशियर है, या फिर अब गंगोत्री ग्लेशियर है जहां से मेजर अगर बात की जाए गोमुख।
गोमुख से एक रिवर निकलती है जिसका हम नाम कहते हैं भागीरथी। जिसका क्या नाम है? भागीरथी। भागीरथी रिवर, अलकनंदा रिवर जाकर मिलते हैं देवप्रयाग में। अब देखना, भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर दोनों की डेप्थ, दोनों की गहराई क्या है? लगभग लगभग बराबर है। इसलिए देवप्रयाग के बाद से इस रिवर का नाम चेंज हो जाता है और देवप्रयाग के बाद ये रिवर क्या कहलाती है? गंगा रिवर। तो गंगा रिवर का ओरिजिन अगर कहा जाए तो इन सारे प्रयाग से मिलकर, कि सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और आखिर में जाके देव प्रयाग। इसलिए कहा जाता है गंगा रिवर का ओरिजिन 5 प्रयाग से मिलकर बना। अगर यमुना रिवर की बात की जाए, यमुना रिवर निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब गंगा रिवर को अगर आगे अगर हम पढ़ाई करें कि आगे कौन कौन सी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, तो हम कुछ देखते हैं भाई। ये देखेगा कि अब यहां पे इन्होंने 2 ही मेजर ट्रिब्यूटरीज दिखाई हुई हैं, एक भागीरथी, एक अलकनंदा, क्योंकि यहां पे आने के बाद देवप्रयाग के बाद क्या कहलाएगी? गंगा। देवप्रयाग के बाद क्या कहलाएगी? गंगा। अब देखो, ये गंगा का रूट है, मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने। ये भाई गंगा का रूट है जो गंगा फॉलो करती है। अब देखना, अब गंगा इधर फ्लो कर रही है तो ऊपर वाली साइड लेफ्ट हैंड और नीचे वाली साइड राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। अगर मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो आप ये देख पा रहे होंगे, इलाहाबाद के अंदर जो ये रिवर आ रही है इसका नाम है यमुना। जो एक मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा की, क्या नाम है? यमुना। और यमुना की मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज 1, 2, 3 और 4, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, केबीसीज। चंबल, बेतवा, and the last is Ken, and this S means सिंध रिवर। सो आप देख सकते हैं चंबल, बेतवा, केन और ये कौन सी होगी? सिंध। चंबल, बेतवा, केन और सिंध। तो याद रखो यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? केबीसीज, चंबल, बेतवा, केन एंड सिंध। अगर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात की जाए रिवर गंगा की, मेजर ट्रिब्यूटरी रामगंगा, उसके बाद गोमती रिवर, जहां पे लखनऊ के अंदर गोमती रिवर फ्रंट बना, उसके बाद घग्गर, गंडक, कोसी, और जो लास्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, जो दार्जिलिंग हिल्स से आती है, जो कहां से आती है? दार्जिलिंग हिल्स से, क्या नाम है? महानंदा रिवर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि द लास्ट लेफ्ट हैंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा कौन सी? महानंदा रिवर। मैंने भी आपको नाम लिया कोसी रिवर। इस रिवर को कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल, सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बंगाल तो कहा जाता है दामोदर रिवर को। सोरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? दामोदर रिवर को, कि इस रिवर को बिहार का शोक और इस रिवर को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब आके देखना, ये आपको दिख रहा होगा फरक्का बैराज, 1975 में बना था फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से रिवर क्या होती है? 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। जो रिवर का पार्ट बांग्लादेश में जाता है वो तो कहलाएगा पद्मा, और जो गंगा रिवर का पार्ट इंडिया में होता है वो कहलाता है हुगली, भागीरथी। ध्यान रखना दोस्तों, भागीरथी रिवर यहां, गंगा को यहां पे भी कहा जाता है और भागीरथी रिवर वेस्ट बंगाल के अंदर भी कहा जाता है। भागीरथी रिवर वेस्ट बंगाल में भी कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे गंगा रिवर सिस्टम कहीं एक स्पेसिफिक पार्ट से ओरिजिन नहीं होती। गंगा का ओरिजिन 5 प्रयाग से। सबसे पहले बात की जाएगी विष्णु प्रयाग, देन आफ्टर नंद प्रयाग, देन आफ्टर कर्ण प्रयाग, देन आफ्टर रुद्र प्रयाग और देन आफ्टर देव प्रयाग। देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, जब दोनों में डेप्थ सेम होती है, वहां से रिवर कहलाती है गंगा रिवर। और आफ्टर हरिद्वार गंगा रिवर क्या करती है? प्लेन रीजन में एंटर करती है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन सी सिटी के बाद गंगा इंटर्स इनटू प्लेन रीजन? आफ्टर हरिद्वार। तो देखो दोस्तों, छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहले की बात की जाए 2000 के अंदर, देखो 2000 के अंदर उत्तराखंड अलग हुआ। 2000 के अंदर उत्तराखंड अलग हुआ। इससे पहले ये कहा जाता था गंगा का ओरिजिन कहां से होता है? उत्तर प्रदेश से होता है, लेकिन उत्तराखंड अलग हुआ 2000 के अंदर, इसलिए क्या ना। और गंगा नियरली 5-4 स्टेट से निकलती है भाई, उत्तराखंड से,
यूपी से, बिहार से, और लास्ट इज वेस्ट बंगाल। अगर लेंथ की बात की जाए, सबसे ज्यादा लेंथ, सबसे लंबी लेंथ है यूपी के अंदर नियरली 1450 किलोमीटर। देन आफ्टर वेस्ट बंगाल के अंदर लगभग 550 किलोमीटर, बिहार के अंदर 480 किलोमीटर और उत्तराखंड में नियरली 100 किलोमीटर। सो इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी के अंदर, सीरीज के अंदर पूछ लिया जाता है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने छोटे से टाइम के अंदर आपको समझाने की कोशिश की। ऐसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपके सामने। एक और चीज कि गंगा रिवर का पानी खराब क्यों नहीं होता, इसके अंदर एक वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज। एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, क्योंकि देखो आपको मैं अगर पीछे की तरफ लेके चलूं, ये सारे जो एरिया है, ये सारे एरिया पहाड़ों की ऊंचाई पे है, जहां पे बहुत सारे जो आप कह सकते हो बहुत सारी जो जड़ी बूटियां मिलती हैं, वहां से तो इस पानी के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी हार्मफुल प्लांट्स होते हैं, वो वायरस खा लेता है। इसलिए जो रिवर का जो पानी होता है वो क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है। इसीलिए कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस की वजह से, बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह। होप तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और मुझे आपसे रिक्वेस्ट, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ फॉलो करो, क्योंकि हम लोगों को आप ही से मोटिवेशन मिलता है। आप लोग शेयर करोगे, फॉलो करोगे, तो आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।